वेलकम बैक टू माय चैनल। भगवान राम के लिए राजा दशरथ ने वनवास मांगने के लिए माता कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र बना दिया। कैकेयी ने क्यों मांगा था भगवान श्री राम के लिए वनवास, चलिए जानते हैं। भगवान श्री राम आस्था के महाप्रतीक है। हम आपको भगवान श्री राम और रामायण से जुड़े 10 रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। रामायण में भगवान राम के लिए माता कैकेयी द्वारा 14 वर्षों का वनवास मांगते समय विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत है। माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम किया, लेकिन वह भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास कैसे मांग सकती है। रामायण की कथा के अनुसार माता कैकेयी ने अपने पुत्र को राज सिंहासन में बैठाने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया था। भगवान राम के लिए राजा दशरथ ने से वनवास मांगने के लिए माता कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र बना दिया। माता कैकेयी ने राजा दशरथ अथवा रघुवंश को बचाने के लिए ही ऐसा वरदान मांगा था। के कारण वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। धार्मिक शास्त्रों अनुसार श्री राम भगवान श्री विष्णु के अवतार थे और इस वजह से उन्हें भगवान के रूप में पूजा की जाती। इसी के साथ वह अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान के रूप में ही पैदा हुए, तो इस वजह से बड़े बेटे होने के नाते उन्हें राजा बनाया गया। देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। इस दौरान युद्ध में राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी उनकी साथी बन गई। वही युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा, पर कैकेयी ने कहा कि वह समय आने पर वरदान मांग लेगी। कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे, जिसने कैकेयी को शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। वहीं ज्योतिष गणना के आधार पर कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा क्योंकि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ गई तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। जब श्री राम और सीता लक्ष्मण को वनवास हुआ तब श्री लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और भाभी सीता माता की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष तक नींद नहीं ली। लक्ष्मण को निद्रा देवी दर्शन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी भाभी अर्थात सीता माता और भाई की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक नहीं सोने की इच्छा व्यक्त की थी। जिसके बाद निद्रा देवी ने सीता माता की बहन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से मुलाकात की। वह सभी शर्तों पर सहमत हो गई और लक्ष्मण के बजाय 14 वर्ष तक वह सोती रही। विश्व विजय करने के दौरान जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाना चाहा। तब रंभा ने कहा, मैं आपके बड़े भाई के पुत्र नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए आपकी पुत्र वधू समान हूँ। रावण ने उसके साथ जबरदस्ती की और तब कुबेर के बेटे नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रामायण में लिखा गया है कि लक्ष्मण श्री राम और सीता के सभी वचन और आदेश का पालन करते। जहाँ लक्ष्मण रात दिन श्री राम की सेवा करते थे, एक बार स्वयं काल के देव यमराज मुनि वेश धारण कर भगवान श्री राम के दरबार में पहुँचे और इस दौरान उन्होंने वचन मांगा कि अगर उनकी बात करते समय कोई अगर आ जाए तो उसे आप मृत्यु दंड देंगे। उसी समय संयोगवश राजा ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्हें तत्काल भगवान श्री राम से मिलना था, पर उन्हें लक्ष्मण ने रोका, लेकिन वो ना माने। तब कहा कि अगर तुमने तुरंत नहीं भेजा तो मैं तुम्हारे राज्य को समाप्त कर दूंगा। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे प्राण जाने से राज्य की बच जाता है तो मुझे ये स्वीकार है। वो ना चाहते हुए अपने के भैया के कक्ष में गए, जिसके कारण भगवान श्री राम को ना चाहते हुए लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण भगवान श्री शेषनाग के अवतार थे और उनका कार्यभार इस समय धरती से पूर्ण हो गया था। तब वह देश निकाला दे देते हैं और वो अपना चले जाते हैं अपने लोक में। जब यह बात महारानी उर्मिला को पता चलती है तो वह जोर जोर से हंसने लगती है। क्योंकि इसलिए वह हंसती है क्योंकि जिस भाई ने अपने भाई के लिए इतना त्याग किया, सबके हित के लिए उन्होंने किया, उसकी मृत्यु पर आंसू बहाना बहुत ही गलत होगा। इस कारण से माता उर्मिला जोर जोर से हंसने लगी। भगवान राम के लिए दशरथ से वनवास मांगते बाद कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र भी बनना पड़ा। कैकेयी से जुड़ी ये कहानी हमें ये बताती है कि माता चाहे तो अपने पुत्र को कितना भी सुयोग्य बना सकती है। दशरथ के विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने कैकेयी का हाथ एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। यह समय बीता और भगवान श्री राम ने
माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, जो कि माता कैकेयी उन्हें भरत से भी अधिक प्रेम करती थी और उन्हें पुत्र से भी अधिक प्यार करती थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।